और बच्चों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब मौज बहार? क्या चल रहा है? तो कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों ने ख़त्म कर लिया और मैं ये आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से। अब हम आगे करते हैं, ठीक है? चलो चलो आज हम करते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर के कोई जनरल एंट्री अगर आपके एग्जाम में आ गई कि जनरल एंट्री करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर के, तो आप क्या करोगे? देखिए, जनरल एंट्री करेंगे आप लोग। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, दिख रहा है ना सबको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, तो चीज और हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्या, या अलग अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? इसकी नरेशन बनेगी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, अब इस नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को कुछ दे देते हैं, तो पार्टनर्स को जो कुछ भी देते हैं सब कुछ डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट, टू कमीशन ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है तो अकाउंट, ये हो जाएगा। और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग पार्टनर्स receive salary, interest on capital, interest on capital and commission, and commission, ठीक है? ये एंट्री होगी। उसके बाद पहले तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतार लिया। अब देखिए, तीसरी एंट्री, हम पार्टनर से क्या ले लेते हैं? ड्राइंग पर इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट की तरफ जाती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट की तरफ जाता है। लिख देंगे बी
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स। अब क्या करोगे, जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है उसको ऐड कर लोगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्रेडिट है उसको ऐड कर लोगे। देखोगे कि प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है मतलब जो प्रॉफिट बटने वाला है, किसको बटने वाला है, पार्टनर्स को बटने वाला है, तो कहाँ चल जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चल जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर होंगे, जैसे मान लो कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। लिख देंगे हम क्या, बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन रेशियो। जो भी रेशियो होगा, अगर कोई रेशियो नहीं है तो इक्वल है, नहीं तो जो रेशियो दिया उस रेशियो। ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल में उनकी सैलरी भी जाएगी। ये जितनी भी सैलरी इंटरेस्ट है ना, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी हम एंट्री करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री होती है, देखो पहले से उतार लो, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लो। उतार लिया, अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री होगी। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सारे के सारे, और ये कुछ ऐसा होगा, पांचवें सैलरी ऑफ पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे क्या, बीइंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जनरल एंट्री से ही पता चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इन तीनों को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, जो ड्राइंग होता है उसकी एंट्री, तो वो ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल के डेबिट की तरफ। ड्राइंग या ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स के कैपिटल के कहाँ होता है, डेबिट की तरफ। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और ऐसे हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दो ऐसा, बी ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, किसी बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम करेंट अकाउंट भी बनाते हैं, तो अगर करेंट अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे, करेंट। जहां जहां कैपिटल अकाउंट लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे, करेंट अकाउंट। ठीक है।
उतार लीजिए इसे, उतार लिया। अब हम एक नई बात समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो हमें आ गया, अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो टाइप के, या मैं कहूँ कैपिटल जो होते हैं वो टू टाइप्स के। एक कहलाते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और एक क्या कहलाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, टू टाइप्स के कैपिटल होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके टू टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। एक क्या बनता है कैपिटल अकाउंट और एक क्या बनता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का अकाउंट बनता है और उसका नाम है कैपिटल। उसका क्या नाम है, कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो टू टाइप्स के अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फिर एक ही प्रकार के अकाउंट्स बनेगा जिसका क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट, इसको समझते हैं। पहले एक बार इसे उतार लीजिए, उतार लिया। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हेडिंग है इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, मैं मान के चलता हूं कि दो पार्टनर्स हैं। क्या मान के चलते हैं, दो पार्टनर्स, तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे। आपने इसके पहले कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें क्या कहते हैं उसको, डिसॉल्यूशन में, वैसे ही जैसे डिसॉल्यूशन में कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, एंट्री में डिफरेंस है। डिसॉल्यूशन में क्या था कि फर्म बंद कर रहे थे, अब फर्म बंद कर नहीं कर रहे हैं, फर्म खोल रहे हैं, प्रॉफिट का बंटवारा सीख रहे हैं कि फर्म में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग रहा तो डेबिट क्रेडिट। मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई दो पार्टनर, ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर, ये है पार्टिकुलर और यहां भी पार्टिकुलर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, जितना कैपिटल है पहले से दिया होगा उसको लिख लेंगे। फिर जितना कुछ पार्टनर्स को हम देते हैं वो सब लिखेंगे। जैसे हम पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, सैलरी, मान लो एक्स को भी सैलरी दे रहे हैं, वाई को भी दे रहे हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो कैपिटल होगा बैलेंस बीडी में, इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट इस पर डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आप लोगों ने सीख लिया है कि कैसे निकालते हैं। और अगर कमीशन देना हो, मैं मान के चलता हूँ कि एक्स और वाई दोनों को कमीशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, टू ड्राइंग, जितना ड्राइंग किया है, और फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कैलकुलेशन आप लोगों ने सीख, जितना बचेगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, मतलब दोनों तरफ बराबर करने के लिए इसको हमने डाला है।
ये हो गया हमारा इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा, इसको कहते हैं हम कैपिटल अकाउंट। उतार लो इसे, उतार लिया। अब हम अगला करते हैं इफ कैपिटल इज फिक्स्ड। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है तो एक तो कैपिटल अकाउंट होगा, और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना पता है, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब कैपिटल ना बदले, जो कैपिटल साल के शुरू में है वही साल के लास्ट में है, अर्थात जिंदगी भर कैपिटल नहीं चेंज होगा जब तक इनिशियली तौर पे ये चेंज ना किया जाए, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके ना किया जाए, जब तक कैपिटल फिक्स्ड है। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है, एक जगह स्थिर है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। जो यहाँ आएगा वो यहीं आएगा। अब हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग, यहाँ से करंट है। अब हम यहाँ से बनाएंगे करंट। करंट अकाउंट। अब कैपिटल में जो कुछ हम डालते थे क्रेडिट की तरफ, वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? करंट अकाउंट। पहले तो करंट अकाउंट की बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसकी जो बैलेंस बीडी होती है वो दोनों तरफ आ सकती है, ठीक है। जैसे एक पार्टनर की क्रेडिट हो गई तो एक पार्टनर की डेबिट हो सकती है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। फिर ये बैलेंस बीडी और ये बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, ये भी बीडी है, ठीक है ना। बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी। अब जो कुछ भी हम पार्टनर्स को दे रहे थे, जैसे बाय सैलरी एक्स और वाई, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के इंटरेस्ट को यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना। अब देख लो, ऐड करना, कमीशन मिलेगा तो यहाँ नहीं लिखते हैं बाय कमीशन, ऐड करके यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाय बैलेंस सीडी। ये होता है लोग करंट अकाउंट। ये हो गया आपका क्या? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कब? इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा। कुछ भी नहीं है, बस ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट की तरफ करते थे वो हम क्रेडिट की तरफ करेंगे, ठीक है। और जो उसमें हम क्रेडिट की तरफ करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको हम डेबिट की तरफ करेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है कैपिटल अकाउंट में, खत्म कैपिटल अकाउंट। उतार लो इसे, उतार लिया। चलिए अब देखिए इसकी अब क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कल हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें,
अभी तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। और चाहें तो इस पर बेस आप क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, आप सबके पास बुक होगा, बुक से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम और कर लेते हैं, गारंटी टू पार्टनर्स, ठीक है, गारंटी टू पार्टनर्स। बहुत ही आसान है गारंटी टू पार्टनर्स, कुछ भी नहीं करना। जिसको गारंटी दे रहे हैं उसको हम अपने शेयर में से भी दे देंगे। एग्जांपल से समझो इसको, गारंटी टू पार्टनर्स को एग्जांपल से समझो। मान लो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3। Z इज अ न्यू पार्टनर। मान लेते हैं कि Z क्या है, एक नया पार्टनर है। X गारंटी to Z that this profit never be less than 10,000 rupees। ये गारंटी दी जा रही है जेड को कि उसकी प्रॉफिट जो है कभी भी 10,000 से कम नहीं होगी। जेड दैट हिज प्रॉफिट नेवर बी लेस देन 10,000 rupees, ठीक है। द जेड्स after Z admission, Z के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1 इक्वल था, ठीक है। द नेट प्रॉफिट एट द ईयर एंड इज 24,000 रुपीज। ईयर एंड पे प्रॉफिट कितनी थी, 24,000। अब देखिए इसका सॉल्यूशन इतनी दूर में मैं कर रहा हूँ, बहुत ही आसान। प्रॉफिट कितनी है, 24,000 है, और जेड के एडमिशन के बाद प्रॉफिट हुई है। तो जेड के एडमिशन के बाद अगर प्रॉफिट हुई है तो जेड के शेयर के साथ ही हम देखेंगे। तो जेड के शेयर के साथ देखिए 24,000 को 1:1:1 में बांट दीजिए, मतलब x का कितना हो जाएगा, 24,000 का 1:1:1 मतलब 1/3। 8,000 भाई का भी 24,000 का 1/3 8,000, और जेड का भी 24,000 का 1/3 8,000। अब जरा ध्यान से देखिए, तीनों का 8,000 हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि x ने गारंटी दी थी जेड को कि उसकी प्रॉफिट कभी भी 10,000 से कम नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, x ने गारंटी दी थी जेड को कि उसकी प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगी। गारंटी किसने दिया, x ने। प्रॉफिट कम हो गई, हाँ हो गई। प्रॉफिट कितनी कम हो गई, 2,000 कम हो गई। तो जिसने गारंटी दी है वो 2,000 देगा। इसका मतलब बस इतना ही है, इतने ही कहता है ये गारंटी ऑफ पार्टनर्स। जिसका गारंटी से कम हो गया, तो जितना कम हो गया जिसने गारंटी दी है वो दे देगा। गारंटी x ने दिया था तो x सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस फॉर जेड, जेड के लिए कितना, 2,000 रुपीज। अब
अब देख लो x का शेयर पहले कितना था 8000, 8000 में से 2000 चला गया, अब हो गया x के पास 6000, y का तो अपना बना रहेगा 8000 और z का शेयर यहाँ से 2000 लेकर के ये आ गया कितना 10000। ये हो गई प्रॉफिट। और अगर x गारंटी नहीं देता तो फिर कौन गारंटी देता? अगर लिखा होता कि गारंटी है, अगर गारंटी है तो, नहीं है तो फिर नहीं है। अगर गारंटी है और x गारंटी नहीं दे रहा है, तो अगर x गारंटी नहीं देगा तो क्या करेगा? पूरा फर्म देगा। अब फर्म गारंटी देता तो क्या होता है, इसको 2000 कमी पड़ रही है ना, 1000 x दे देता और 1000 y दे देता। ठीक है, 1000 x और 1000 y दोनों मिलके दे देते 1000 और इसका बना देते 10000 और x का कितना हो जाता फिर 7000, y का भी 7000। उतार प्लीज। उतार लिया। तो आप लोग का मैंने करवा दिया। एक और छोटा सा पॉइंट रह गया है, ओमिशन। एक छोटा सा पॉइंट क्या रह गया है, ओमिशन एंड एरर। अगर कोई गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसके लिए ना एक हम टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए जय हिंद।